सन 629 के जाड़े में 29 साल के लंबे तगड़े शख्स ने चीन के शहर चांगान से अपना सफ़र शुरू किया। पैदल भारत पहुंचने के इरादे के साथ। ये यात्रा करने का शायद सही समय नहीं था, क्योंकि चीन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और वहाँ की सड़कों पर डाकुओं और लुटेरों का बोलबाला था। दूसरे चीन के नागरिकों के देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगी हुई थी। इस यात्री का नाम ह्वेनसांग था। विलियम डेलरिम्पल अपनी हाल ही में प्रकाशित किताब द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड एड वर्ल्ड में लिखते हैं, ह्वेनसांग का इरादा नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर वहां पढ़ाई करने का था। उस समय नालंदा में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध पुस्तकालय हुआ करता था। चांगान से नालंदा की दूरी 4500 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। डेलरिम्पल लिखते हैं, उस साल चीन में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। इस बात की बहुत संभावना थी कि अगर ह्वेनसांग प्रशासन और डाकुओं से बच भी जाते तो भुखमरी उन्हें आगे नहीं जाने देती। लेकिन ह्वेनसांग को जोखिम उठाने की आदत पड़ी हुई थी। अंग्रेज़ों से पहले भारत के सबसे बड़े भूभाग पर राज करने वाले सम्राट अशोक की कहानी विवेचना। गुलबदन बेगम अकबर के लिए बेहद ख़ास थी। उनकी ये बुआ मुग़ल इतिहास में भी मिला है विशेष स्थान। बाबर की बेटी की कहानी, जिसने ठुकराए थे ऑटोमन सुल्तान के शाही फरमानतीर से हमला। करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद ह्वेनसांग लियांजो नगर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक घोड़ा खरीदने का मन बनाया। जब वो बाज़ार में घोड़ा खरीदने के लिए मोल भाव कर रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों की नज़र उन पर पड़ गई। स्थानीय गवर्नर ने उन्हें वापस लौट जाने का आदेश दिया। ह्वेनसांग ने आदेश को नहीं माना और भोर होने से पहले चुपचाप शहर से बाहर निकल आए। उन्होंने पश्चिम की तरफ अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। पकड़े जाने के डर से वो दिन में छिप जाते थे और रात में चलते थे। श्रमणा हुइलाई और शी येनकोंग अपनी किताब अ बायोग्राफी ऑफ द त्रिपिटका मास्टर ऑफ द ग्रेट सेन मोनास्ट्री में लिखते हैं, इस डर से कि निगरानी टावर पर तैनात पहरेदार उन्हें देख लेंगे, ह्वेनसांग बालू के एक गड्ढे में छिप गए और रात होने तक उसी में रहे। रात को जब वो एक तालाब से पानी ले रहे थे, एक तीर उनको करीब करीब छूता हुआ निकल गया। एक क्षण बाद एक और तीर उनकी दिशा में आया। ये एहसास होते ही कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वो ज़ोर से चिल्लाए, मैं राजधानी से आया भिक्षु हूँ, मुझे मत मारो। निगरानी टावर पर तैनात पहरेदारों का प्रमुख एक बौद्ध था। हालांकि उसे ह्वेनसांग को गिरफ्तार करने के आदेश मिल चुके थे, लेकिन उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने उन्हें खाना खिलाया और बताया कि वो किस रास्ते से जाएं जहां उन्हें पकड़ा नहीं जा सकेगा। कुछ दूरी तक वो उनके साथ भी गया। डाकुओं ने घेरा। इसके बाद ह्वेनसांग ने मोहियान रेगिस्तान, पामीर दर्रा, समरकंद और बामियान होते हुए जलालाबाद के पास से भारत में प्रवेश किया। मैदानी इलाके में पहुंचकर गंगा नदी में वो एक नाव पर सवार हुए। उनके साथ 80 और यात्री थे। करीब 100 मील चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां नदी के दोनों तट पर अशोक के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। अचानक उन पेड़ों के पीछे से डाकुओं का एक गिरोह सामने प्रकट हुआ और बहाव के विपरीत नाव चलाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। ह्वेनसांग की नाव के लोग इतने डर गए कि उनमें से कुछ लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। डाकुओं ने उनकी नौका को किनारे चलने के लिए मजबूर किया। वहां पहुंचकर उन्होंने नौका पर सवार लोगों से अपने कपड़े उतारने के लिए कहा, ताकि रत्नों और आभूषणों की पहचान की जा सके। श्रमणा हुइलाई और शी येनकोंग लिखते हैं, वो डाकू देवी के उपासक थे। वो शरद ऋतु में देवी के सामने एक हट्टे कट्टे आकर्षक व्यक्ति की बलि चढ़ाया करते थे। ह्वेनसांग को देखते ही उन्होंने आंखों आंखों में बात की और कहा, पूजा नज़दीक है, क्यों ना हम इसकी बलि चढ़ा दें। इमेज कैप्शन 500 किलोमीटर की यात्रा तय कर ह्वेनसांग भारत पहुंचे थे। बलि के लिए एक मंडप तैयार किया जाने लगा। ह्वेनसांग ने तनिक भी आभास नहीं दिया कि उन्हें किसी तरह का डर है। उन्होंने उनसे अपनी अंतिम प्रार्थना करने की अनुमति मांगी। इसके बाद वो ध्यान में चले गए। श्रमणा हुइलाई और शियानकोंग लिखते हैं, सभी यात्री ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगे। तभी चारों तरफ से काली आंधी चलनी शुरू हो गई। नदी की लहरें तेज़ हो गईं और नौका करीब करीब उलटने लगी। डाकुओं ने यात्रियों से घबराकर पूछा, ये साधु कहाँ से आया है और इसका नाम क्या है। इसके बाद जो हुआ उसका विवरण काफ़ी दिलचस्प है। यात्रियों ने जवाब दिया, ये साधु धर्म की तलाश में चीन से आया है। आंधी आने का मतलब है कि देवी तुमसे नाराज़ हो गई हैं। तुम तुरंत माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। डाकुओं ने एक एक करके ह्वेनसांग से माफ़ी मांगी। वो उनके सामने लेट गए, लेकिन ह्वेनसांग आंखें बंद किए बैठे रहे। जब उन्होंने उन्हें छुआ तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। वो नालंदा में अभूतपूर्व स्वागत 6 साल तक लगातार चलने के बाद ह्वेनसांग ने उस धरती को छुआ जिस पर कभी गौतम बुद्ध चले थे। पहले वो श्रावस्ती पहुँचे, फिर सारनाथ गए जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था।
इसके बाद वो पाटलिपुत्र गए जहाँ अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसके बाद वो बुद्ध